वैसे बच्चे जिनको इंग्लिश में रीडिंग नहीं आती है या फिर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझ में आए। इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेगा, उसको याद रखिएगा। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ग्रामर के रूल्स भी दिए गए हैं और वर्ब भी दिए गए हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे अलग से बता दूंगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक है शेरू, यानी किसी जानवर का नाम होगा, ठीक है। शेरू एंड द मैजिकल वाटरफॉल, यानी जादुई झरना। शेरू और जादुई झरना, मैं यहाँ पे हेडिंग पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। शेरू और जादुई झरना, ठीक है। आज का यही टॉपिक है। देखिए, लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, इन अ बिग जंगल, एक बड़े जंगल में, बहुत पहले या फिर बहुत समय पहले, इन अ बिग जंगल, एक बड़े जंगल में, एक बड़े जंगल में, ठीक है, देयर लिव्ड अ यंग लायन, यानी यहाँ जो शेरू है वो किसके लिए है, लायन के लिए वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। लिव रहता था, एक युवा शेर, एक युवा शेर रहता था। लायन मतलब क्या था, शेर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, लिव, LIVE, लिव मतलब होता है रहना, ठीक है। यहाँ पे लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, LIVED, लिव्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, LIVED, लिव्ड। ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिव, लिव्ड, लिव्ड, मेरे साथ आप बोल के भी याद कीजिएगा ताकि आपको कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। क्या होता है, लिव, लिव्ड, लिव्ड, बोलिए, बहुत अच्छे। आगे देखिए, नेम्ड शेरू, एक शेर रहता था, एक युवा शेर रहता था, किस नाम का, शेरू नाम का, ठीक है। जहाँ भी नाम रहेगा NAMED, मतलब क्या हो गया, शेरू नाम का, ठीक। शेरू वाज ब्रेव बट आल्सो वेरी कोरियस, शेरू था बहादुर लेकिन भी क्या, मतलब आल्सो का मतलब भी होता है, ठीक। वेरी क्यूरियस मतलब बहुत ही जिज्ञासु था। शेरू बहादुर भी था लेकिन वह भी क्या था, बहुत जिज्ञासु था। शेरू, वाई मतलब ये था, बहादुर, शेरू बहादुर था लेकिन आल्सो मतलब भी, वेरी कोरियस मतलब बहुत जिज्ञासु। शेरू बहादुर था और साथ ही साथ क्या था, बहुत जिज्ञासु भी था। ही लव्ड, उसे पसंद था, टू एक्सप्लोर केव्स, यानी गुफाओं का मतलब घूमना, ठीक है, नदियों के पास घूमना, एन लंबे लंबे वृक्षों के पास घूमना। कहने मतलब यहाँ एक्सप्लोर का मतलब होता है पता करना, ठीक है, या फिर घूमना। जंगल में हम घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं कुछ, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सप्लोर का वर्ड का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसे पसंद था, लव मतलब होता है पसंद करना, प्यार करना, ठीक है। यहाँ पे LOVED, लव्ड दिया है, मतलब क्या जगह, पसंद था, ठीक है। टू एक्सप्लोर, खोजना, पता करना, ठीक है, गुफाओं का, नदियों का और लंबे पेड़ों, लंबे लंबे पेड़ों का। बात समझ में आया, ये सभी करना उसको क्या था, पसंद था। वन डे, एक दिन, ही हेयर्ड फ्रॉम एन ओल्ड एलिफेंट, एक दिन, ही हेयर्ड उसने सुना, या फिर वह सुना, क्या सुना, HEAR, हेयर मतलब होता है सुनना, यहाँ पे हेयर का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेयर। यहाँ पे देखिए HEAR, हेयर मतलब होता है सुनना, ठीक है। यहाँ पे हेयर का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेयर्ड, HEARD, हेयर्ड मतलब क्या था, सुना। जब भी V2 का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस
V2 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, V2 का यूज किया गया। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक दिन उसने सुना, फ्रॉम मतलब यह से, एन ओल्ड एलिफेंट यानी एक बूढ़ा हाथी, एक बूढ़ा हाथी, ठीक है, एक बूढ़े हाथी से सुना। अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में सुना, अ मैजिकल वाटरफॉल यानी एक जादुई झरना, हिडन जो छिपा हुआ था, डीप इनसाइड द जंगल यानी जंगल की गहराई में, एक जादुई झरना। झरना समझते क्या होता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पानी क्या होती है, नीचे की ओर गिरती है, उसी को बोलते हैं झरना, ठीक है। हिडन मतलब कि छिपा हुआ, डीप मतलब गहराई में, इनसाइड मतलब क्या होता है, के अंदर, जंगल यानी जंगल तो होता ही है जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जंगल की गहराई में छुपा हुआ है एक झरने के बारे में एक बूढ़े हाथी से सुना था। इट वाज सेड मतलब यह था, सॉरी, यहाँ पे इट का, यहाँ से क्या है, हाथी के लिए इट का यूज किया है, ठीक है। वाज मतलब क्या, कहा, मतलब सुना, मतलब सेड मतलब क्या, कहा था। जो हुएवर, हुएवर का मतलब हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं वहाँ के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो वहाँ, हुएवर मतलब जो वहाँ रिच पहुँचता था, वाटरफॉल वुड हैव वन ट्रू विश फुलफिल यानी झरना वुड हैव मतलब पूरा करेगा, ठीक है। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया यानी निश्चित रूप से, ठीक है। कोई काम को कर रहा है तो उसके लिए वुड हैव का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से एक विश यानी एक इच्छा, ठीक है, एक सच्ची इच्छा क्या पूरा करेगा, एक सच्ची इच्छा पूरा करेगा, ठीक है। शेरू डिसाइडेड टू फाइंड इट, शेरू ने निश्चय किया, किस चीज का, फाइंड इट इसे ढूंढने का, इट मतलब हो गया इसे, ठीक है, इसे ढूंढने का निश्चय किया। द जर्नी वॉज नॉट ईजी यानी जो यात्रा थी, जर्नी, वाज मतलब क्या था, नॉट मतलब क्या नहीं, आसान, ठीक है। यात्रा आसान नहीं था, यह बहुत डिफिकल्ट यात्रा था। कोई नहीं, आगे देख लीजिए, ठीक है। जंगल जो था क्या, वो उसने कहा था हुएवर रिच मतलब जो भी पहले पहुंचेगा, मतलब जो पहुंचेगा वहां पे झरना क्या करेगा, उसकी एक सच्ची इच्छा जरूर पूजा करेगा। तो शेरी ने क्या निश्चय किया यात्रा को करने का, लेकिन यात्रा क्या था, आसान नहीं था। ही हैड टू पास थ्रू आउट थ्रोनी ब्रसेस, उसे हैड टू पास मतलब करना पड़ा, गुजरना पड़ा। अब यहाँ देखिए हैड टू का प्रयोग किया गया है ना, यानी किसी चीज़ को अगर करना पड़ा ज़बरदस्ती, ठीक है, ना चाहते हुए भी, तो उसके लिए क्या करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। तो उसे गुजरना पड़ा, किसी से गुजरना पड़ा, थ्रोनी, थ्रू आउट मतलब क्या, के पार होता है, थ्रोनी ब्रसेस मतलब कांटेदार झाड़ियों, कांटेदार झाड़ियों, कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा, ठीक है। क्रॉस डार्क कैप्स यानी अंधेरी गुफा पार करना, अंधेरी गुफा, अंधेरी गुफा से गुजरना पड़ा। एंड स्विंग अक्रॉस ए फास्ट रिवर, और तैरना पड़ा, किसके लिए, अक्रॉस ए फास्ट रिवर यानी तेज नदी, ठीक है, और तेज नदी से भी उसे तैर के जाना पड़ा। ऑन द वे यानी रास्ते में, ठीक है, मैं बोलूँ पर बोलूँ दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। रास्ते पे ही मीट अ रैबिट, उसे मिला, ठीक है, वह मिला एक खरगोश से, वह मिला एक खरगोश से, वह एक खरगोश से मिला। एंड अ टॉर्टिस और एक कछुआ से, एक खरगोश और एक कछुआ से मिला। दे जर्नी
हिम ऑन हिज एडवेंचर, सॉरी दे ज्वाइन, वे लोग क्या हुआ, शामिल हुआ हिम यानी उसके साथ, ऑन दिस एडवेंचर यानी इस रोमांचक यात्रा में, ठीक है, यानी इस रोमांचक में। टुगेदर यानी साथ, दे हेल्प ईच अदर यानी वे लोग क्या किया, मदद किया, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, एक दूसरों की मदद किया, थ्रू आउट एवरी डिफिकल्ट, पूरा मतलब हर कठिनाई में या फिर प्रत्येक कठिनाई में। एट लीस्ट आखिरकार, या फिर अंततः, दे रीच द मैजिकल वाटरफॉल यानी वे पहुंचा, किसके पास पहुंचा, जादुई झरना के पास, जादुई झरना। इस वाटर स्प्रिंकल लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, यह पानी, या पानी क्या चमक रहा था, जैसे कि हजारों तारों के जैसे, ठीक है, हजारों तारे के जैसा सामानी चमक रहा था, हजारों तारों, ठीक है। आगे देखते तो क्या हो जाएगा, शेरू क्लोज हिज आई, शेरू ने बंद किया अपना आँख, ठीक है, शेरू ने अपना आँख बंद किया, एंड विशेष और इच्छा मांगा, इच्छा किया, इच्छा किया, किस कैसे किया, आई विश मेरी इच्छा है, नो वन इन माई जंगल मेरे जंगल में कोई नहीं, इवर स्टे हंग्री मतलब कभी भी क्या भूखा रहेगा, मैं इच्छा करता हूँ कि कोई नहीं, नो वन मतलब क्या था, कोई नहीं, इन माई जंगल मेरे जंगल में, इवन स्टे हंग्री, इवन मतलब क्या था भी या पर भी होता है, स्टे हंग्री मतलब क्या भूखा रहना, ठीक है, मेरे जंगल में कोई भी भूखा नहीं रही, ये इच्छा माना, ठीक है। सडनली अचानक, अचानक द वाटरफॉल ग्लोन ब्राइटर, झरना ग्लोन ब्राइटर मतलब और भी ज़्यादा क्या चमकने लगा, चमकने लगा, एंड फ्रॉम दैट, और फ्रॉम दैट आगे देखिए क्या है, डैट वहाँ पे क्या था, फ्रॉम दैट यहाँ पे डे है, ठीक है, उस दिन से, द जंगल वाज फुल ऑफ फ्रूट ग्रास एंड फूड फॉर एवरी वन, जंगल क्या था, भरा हुआ था, फुल ऑफ फ्रूट यानी फलों से भरा हुआ था, हरे हरे घासों से भरा हुआ था, और भोजन से भी भरा हुआ था हर किसी के लिए, जंगल, वाज मतलब क्या था, फुल मतलब क्या भरा हुआ, ऑफ मतलब कहा यहाँ पे कि फ्रूट मतलब क्या, फलों घासों और भोजन, ठीक है, फॉर मतलब ये के लिए, एवरीवन मतलब हर किसी, हर कोई के लिए, ठीक है। शेरू द रैबिट यानी खरगोश, एंड द टॉर्टोइस और कछुआ, बिकम हीरोज ऑफ द जंगल मतलब बन गया, क्या बन गया, हीरो, जिसको बोलते हैं नायक, ठीक है, नायक बन गया, ऑफ द जंगल यानी जंगल का, ठीक। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रू ब्रेवरी मतलब सच्ची बहादुरी, सच्ची बहादुरी, इज मतलब क्या है, व्हेन जब, यू थिंक तुम्हारी सोच, अबाउट द गुड ऑफ अदर मतलब तुम्हारी सोच क्या हो जाएगा, दूसरों की भलाई के लिए हो, दूसरों की
भलाई या अच्छाई के लिए हो। चलिए इस वीडियो में तो फिर मिलते हैं वीडियो में, यहाँ तक के लिए बाय बाय।